Hello students, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting about the MCQ of ऑर्बिट यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑर्बिट के आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आपका डेली आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 15 से 20 या 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बराबर देखते रहिए। आपके पेपर्स में एक नंबर के जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं सब में आपका काम देने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राऑकुलर मसल्स इन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्राऑकुलर मसल्स अकर इन। कंप्लीट पैरालिसिस कब हो जाता है एक्स्ट्राऑकुलर मसल्स में? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में, पैनऑप्थाल्माइटिस में, कॉर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में, या नॉन ऑफ द एबव में। पहले का देखिए कौन सा सही है, तो ये पहले का आपका जो है कॉर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, द कंडीशन विच इज़ द फर्स्ट यूनिलेटरल बट सून बिकम्स बाईलेटरल। ऐसा कंडीशन जो सबसे फर्स्ट यूनिलेटरल होता है बट सून बिकम्स बाईलेटरल, वो लेकिन जल्द ही जो है क्या हो जाता है, बाईलेटरल हो जाता है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है, या फिर पैनाप्थलमाइटिस, या फिर कॉर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, 2 नंबर पे देखिए किस वजह से कंडीशन जिसमें सबसे पहले यूनिलेटरल होता है फिर बाद में दोनों में हो जाता है, तो कॉर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से ये इसकी वजह से दोनों में होता है। द कॉमन काज ऑफ यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस इन अ चाइल्ड इज। कॉमन काज क्या होते हैं यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस के जो बच्चों में होता है? रेटिनोब्लास्टोमा, वेरिकोस ऑर्बिटल वेन, हाइपरथायराइडिज्म, नॉन ऑफ द एबव। 3 नंबर पे देखिए ध्यान से, द कॉमन काज क्या होता है यूनिलेटरल प्रोप्टोसिस के बच्चों में? रेटिनोब्लास्टोमा। इसका क्या आंसर होगा? रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द काज ऑफ स्यूडोप्रोप्टोसिस इंक्लूड। क्या काजेज होते हैं, क्या कारण होते हैं स्यूडोप्रोप्टोसिस के? बुपथैल्मोस, हाई एक्सियल मायोपिया, रेट्रैक्शन ऑफ द अपर लिड, या ऑल ऑफ द एबव। 4 नंबर पे देखिए क्या होगा आपका? बुपथैल्मोस, या हाई एक्सियल मायोपिया, या रेट्रैक्शन ऑफ द अपर लिड। इसमें सभी सही हैं। 4 नंबर पे क्या है? सभी सही हैं। द टर्म इन ऑप्थेल्मोस मीन। इन ऑप्थेल्मोस का मतलब क्या है? इन का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, इन ऑप्थेल्मोस का मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। अब्सेंस ऑफ आई बॉल, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल, इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल, एट्रोपिक बल्बाई। ठीक है, आपका इन से ये ऑलरेडी लिया गया है, तो इन वर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, इन है, इन का मतलब अंदर, ऑप्थेल्मोस का मतलब आई बॉल। ठीक है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में अकर्सिन। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस किस में पाया जाता है? ठीक है, पेनेट्रेटिंग इंजरी ऑफ ऑर्बिट, फेशियल इरिसिपेलस, सेप्टिसेमिया, ऑल ऑफ द एबव। इसमें क्या होगा सही? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो है सभी में पाए जाते हैं, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें क्या सही होगा? ऑल ऑफ द एबव सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इज। सबसे मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का? देखिए, फर्स्ट है अब्सेस फॉर्मेशन, दूसरा है प्रोप्टोसिस, तीसरा है डिप्लोपिया, चौथा है सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, 7 नंबर पे देखिए क्या इसका सही है? द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। सबसे डेंजरस जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का कॉम्प्लिकेशंस होता है वो सेरेब्रल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपका सेरेब्रल अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर इज डायग्नोसिस ऑफ। बिहाइंड द ईयर यानी कान के पीछे आपका अगर स्वेलिंग होता है उसका डायग्नोस्टिक क्या होगा? कॉर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस, बाइलैटरल प्रोप्टोसिस। ठीक है, 8 नंबर पे देखिए क्या सही है आपका? स्वेलिंग बिहाइंड अगर होता है तो कॉर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। पल्सेटिंग प्रोप्टोसिस इज सीन इन। 9 नंबर पे देखिएगा, पल्सेटिंग प्रोप्टोसिस इज सीन इन ऑर्बिटल वेरिकोस वेन, आर्ट्रियोवेनस एन्यूरिज्म, कॉर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, 9 नंबर पे आपका क्या सही है? एट्रियोवेनस एन्यूरिज्म। ठीक है, पल्सेटिंग प्रोप्टोसिस कब दिखाई देता है? इस कंडीशंस में दिखाई देता है। 10 नंबर पे आइए, द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोप्टोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट।
द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोप्टोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं प्रोप्टोसिस के, जिसमें सभी पाए जाते हैं किसी एक को छोड़ करके। सीटी स्कैन, एक्सॉप्थेल्मोमीटर, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम ईआरजी। ठीक है, देखिए 10 नंबर पे हम क्या देखते हैं। 10 नंबर में इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम को छोड़ करके बाकी का सभी चीज़ें इसमें इस कंडीशंस में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रोप्टोसिस की कंडीशंस में। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिट इज, वॉल्यूम ऑर्बिट का वॉल्यूम कितना होता है 11 नंबर पे। ठीक है, 6 cc, 12 cc, 18 cc या D12 T4 cc। ठीक है, 11th नंबर में 24 cc होता है। ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर लोकेटेड इन द लेटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस एक्सेप्ट। ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, सभी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो लोकेट होते हैं लेटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस, जो कवर्नस साइनस में होता है किसी एक को छोड़ करके। ऑक्लोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्टिक नर्व, अब्डुसेंस नर्व। ठीक है, 12 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर लोकेटेड इन द लेटरल वॉल ऑफ कवर्नस साइनस, किसी को छोड़ करके ऑक्लोमोटर नर्व की या ट्रॉक्लियर नर्व या फिर ऑप्टिक नर्व या अब्डुसेंस नर्व की वजह से। 12 का आपका ऑप्टिक नर्व सही है। ठीक है, कॉन्ड्रोसैक्रोमा ऑफ द ऑर्बिट में क्या होगा सही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ड्रोसैक्रोमा 13 नंबर पे देखिए। मेनली अफेक्ट पेशेंट अंडर 20 एंड ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज। कॉन्ड्रोसैक्रोमा ऑफ द ऑर्बिट मेनली अफेक्ट ये किस में करता है, अंडर 50 में या फिर 50 एबव में करता है। काजेस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्सॉप्थेल्मोस में, या फिर सेपरेट बाय लोकल एक्सटेंशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव में होगा इसका सही आंसर। 13 नंबर पे कौन सा सही है आपका, 13 नंबर पे आपका फर्स्ट सही है। ठीक है, कॉन्ड्रोसैक्रोमा जो आपका अंडर 20 और ओवर 50 ईयर्स में होता है। नेक्स्ट सुपीरियर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम इज़ फ्रिक्वेंटली काज बाई। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम इज़ फ्रिक्वेंटली काज बाई किस वजह से होता है। 14 नंबर पे देखिए, कैरोटिड एन्यूरिज्म की वजह से, या फिर इरेक्नोडाइटिस की वजह से, मेनिंजियोमा की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द एबव की वजह से होता है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम जो है किस वजह से, इन सभी की वजह से होता है। लास्ट देखिए, जॉफ्री साइन इज़ फाउंड इन केस ऑफ। जॉफ्री साइन किस में पाया जाता है, डायबिटीज़, टे-सैक डिजीज़, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी जॉफ्री साइन किस में पाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। 15 नंबर पे देखिएगा, तो 15 नंबर का हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जॉफ्री साइन पाया जाता है। ठीक है, आपका जो लास्ट है ये आपका डी वाला सही है, हाइपोथायरॉयडिज्म आपका सही है। ठीक है, ये आपके टोटल कंप्लीट ऑर्बिट से रिलेटेड डिजीज़ थे। ठीक है, और भी बढ़िया कंडीशंस में हम लेकर के आ रहे हैं, बढ़िया से बना करके वीडियो आप लोगों के बीच में। जल्द ही मिलते हैं अगले दिन न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।